हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और एक बार फिर से आपको गॉड्स लव चैनल में वेलकम करता हूँ। हमने अपनी 5th एपिसोड के अंदर सीखा कि जो हव्वा थी उसके सामने शैतान ने खुदा की पुख्ता सच्चाई को रिवर्स करके यानी कि बिगाड़ कर रखा। वो हव्वा को एक झूठ पेश कर रहा था और हव्वा को लगा कि ये सच है। शैतान हमारे सामने झूठ को एक सच बनाकर ही पेश करता है, हमें लगता है कि सच ही होगा। और क्या होता है कि वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हव्वा को लगता है कि ये खाने के लिए अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है और अक्ल के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शैतान ने हव्वा से कहा था कि अगर तू इसको खाती है, अगर शैतान ने उसको कहा था कि तुम जो हो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मालूम नेक और बद की पहचान या फिर उसको जानने वाले बन जाओगे। ठीक है, तो शैतान ने हव्वा के सामने ये बात रखी। तो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमने पढ़ा था पैदाइश की किताब 3 बाब से हम 7 आयत से लेकर 10 आयत तक इसको पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं। अब यहाँ पर हव्वा और आदम, ठीक है, दोनों ने खाया है। तो यहाँ लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। आमीन। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात नजर आती है, वो ये कि लिखा है कि उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। ठीक है, और आगे ही लिखा है, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्यों उनकी आंखें क्यों खुल गई। क्या वो अंधे थे पहले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जब पीछे पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि यही आदम है जो हव्वा को कबूल करते हुए कहता है कि मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि मुझ में से निकली है। ठीक है, आप आगे जब पढ़ते हैं, जब आप पीछे की सारी कहानी को पढ़ते हैं, दूसरे बाब को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर खुदा और आदम के दरमियान कन्वर्सेशंस होती है, बातचीत होती है। और वहाँ पर आपको पता चलता है कि आदम जो है वो भी खुदा के दिए हुए काम को कर रहा है, यानी कि वो उन जानदारों, दश्ती जानवरों के नाम रख रहा है। जाहिर सी बात है, वो देखेगा तो नाम रखेगा। इसका मतलब ये है कि वो अंधे नहीं थे। तो फिर क्या था? इसका मतलब ये है कि उनकी आंखें एक ऐसी दुनिया के लिए खुल चुकी थी जहां पर गुनाह, मौत और नफरत आम बात थी। ठीक है, उनकी आंखें जो हैं वो बच्चे जैसी नहीं रही थी। अब वो एक ऐसे शख्स की आंखें बन चुकी थी। वो एक ऐसी दुनिया के लिए खुल चुकी थी जहाँ पर उनको अपना मुफाद नजर आ रहा था। और अब उनको अपनी शख्सियत दिखाई देती थी कि हमें अपने आप को संभालना है। ठीक है, इससे पहले कि उनकी आंखें खुलती वो बच्चे की मानद थे, लेकिन अब जो है बच्चे की मानद नहीं रहे। यीशु ने बाइबल के अंदर कहा, यीशु ने कहा कि बच्चों की मानद, आसमान की बादशाही बच्चों की सी है, यानी कि आसमान की बादशाही उन्हीं लोगों की जो बच्चों की मानद होते हैं, ना कि बचकाना होते हैं। बचकाना होने में बच्चों की मानद होने में बहुत फर्क है। तो हम आगे चलकर इसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपके लिए एक सस्पेंस रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कि लिखे, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप अंजीर के पत्ते को देखते हैं तो वो बड़ा होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, आप में से कुछ ने देखा होगा कि वो पत्ता जो होता है वो आम पत्ते से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है कि उसको सी कर आप एक लुंगी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अंजीर को देखते हैं ना, तो आप अंजीर के पत्ते को कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में फिग। ठीक है, आप कहते हैं फिग ट्री है, यानी कि अंजीर का दरख्त है। तो फिग के लिए जो स्पेलिंग्स आती हैं वो FI और G है। F से बनता है खौफ, यानी कि फियर। I से बनता है इनसिक्योरिटी, यानी कि अदम तहफ्फुज। और फिर G यानी कि फिग के लफ्ज हर्फ G से बनता है गिल्ट, यानी कि एहसास जुर्म। हम क्या करते हैं, हम जब गुनाह करते हैं हमारे अंदर खौफ आता है। ठीक है,
हमारे अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ आ जाता है और हम क्या करते हैं, हम एहसास जुर्म में फंस जाते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे लिखा है वो नंगे हैं, पहले उनको रियलाइज़ हुआ कि वो नंगे हैं, यानी कि उनके अंदर शर्मिंदगी आई, ठीक है, शर्मिंदगी आई तो खौफ आया, खौफ के साथ साथ उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ भी आया, क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो खौफ का सामना करें, ठीक है। और फिर इसीलिए वो उसको छुपाना शुरू हुए, ठीक है। और फिर वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है वहाँ पर लिखा है इंजील का, तो फिर वहाँ पर एहसास जुर्म भी आया, उन्होंने कहा कि हमने गलत किया है, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। और आगे लिखा उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाद में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। इसका मतलब ये है कि जब हम शर्मिंदगी को महसूस करते हैं तो उसी वक्त हम खौफ को भी महसूस कर रहे थे, एहसास जुर्म और अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी। और वही वो मोमेंट होती है, वही वो वक्त होता है जहाँ पर खुदा चाह रहा होता है कि वो हमें ढूंढे, हम उसके सामने आए और हम उससे मदद मांगें, ठीक है। क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, इसलिए वो चाहता है कि उस शर्मिंदगी को वो निकाले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जितने ज़्यादा अंदर से शर्मिंदा होते हैं, हम उतना ही अपने आप को बाहर से दुरुस्त दिखाते हैं, ठीक है। और इसीलिए एक फॉल्स पिक्चर जो है वो आदम और हव्वा ने क्रिएट की, अंजीर के पत्तों को सीकर और उनकी लुंगियां बनाकर पहनकर। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। खुदा हमें तलाशता है जब हम शर्मिंदा होते हैं, जब हम खौफ में होते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास जुर्म में होते हैं, और हमें उसकी उस कॉल को, उसकी उस आवाज़ को सुनना होगा अगर हम शर्मिंदगी को तोड़ना चाहते हैं। तो शर्मिंदगी कहती है कि मैं बड़े ही फ़र्क तरीके से, ख़ास तरीके से गलत हूँ, ठीक है। और एहसास जुर्म कहता है कि मैंने किया ही गलत है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत खतरनाक और ये हैंड इन हैंड जाते हैं, यानी कि एक साथ जाते हैं, ठीक है। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा। अब देखिए यहाँ पर खौफ है, ये वही खुदा है जो उनसे ठंडे पहर में मिलने आता था, ठीक है। और अब यही वो खुदा है जिससे वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि हकीकी मोहब्बत जो है उसमें खौफ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि खौफ से गज़ब पैदा होता है। और मैंने अपने आप को छुपाया, आदम कहता है मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं डर रहा था कि तू मुझे देख लेगा, ठीक है। और खुदा उसको ढूंढ रहा था क्योंकि खुदा से बात करना चाहता था। अब खुदा को भी पता था कि यहाँ पर गलत हो चुका है। आगे पढ़ते हैं, 11 आयत से हम शुरू करेंगे। हम इसको आज 13 आयत तक देखेंगे। और यहाँ लिखा है, उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? खुदा ने एक सवाल किया। आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आमीन। अब ये देखें, यहाँ पर देखिए 11 आयत से 13 आयत तक जब हमने इसको पढ़ा है तो यहाँ पर आपको एक खास बात पता चलती है। खुदा पूछ रहा है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तो आज हो सकता है खुदा आपसे पूछ रहा हो कि तुझे किसने कहा है कि तू गलत है, तू गंदा है? तुझे किसने कहा है कि तू जो है तू वो नहीं है जो मैंने तुझे बनाया था? मैं आज भी तेरा इंतजार करो। खुदा आज भी हमें ये बता रहा है कि हमें उस शर्मिंदगी को तोड़ने के लिए, उसकी उस दीवार को गिराने के लिए हमें खुदा की आवाज़ को हाँ करना होगा, उसके पास आना होगा, ठीक है। और जब आप आगे पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। अब देखिए कि यहाँ पर पहला इल्ज़ाम, यहाँ पर ब्लेम शेम गेम शुरू हो चुकी है, ठीक है। इल्ज़ाम तराशी, शर्मिंदगी, अब ये जारी रहेगा। आदम ने हव्वा पर, अपनी बीवी पर, जिसको पीछे चलकर वो कह रहा है, जब हव्वा को खुदा आदम के पास लाया तो वहाँ पर आदम हव्वा को देखकर कह रहा है कि मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जिसको तू लाया था उसी का कसूर है, उसी ने मुझे खिलाया, ठीक है। अब आप आगे देखिए तो आगे हव्वा जो है वो कहती है कि हव्वा कहती है कि मुझे सांप ने बहकाया। इसका मतलब ये है कि हव्वा अपनी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं। तो जब हम गलत करते हैं तो वहाँ पर शर्मिंदगी और खौफ इसलिए पाया जाता है क्योंकि हमने गलत किया होता है, ठीक है। और ज़रूरी ये होता है कि हम उस शर्मिंदगी को जगह ना दें। अगर हम एहसास जुर्म को वहाँ पर रखें और वहाँ पर देखें और खुदा के सामने लाकर उस गलत काम को, जो हमें बार बार चीख कर ये कहता है कि तू गलत है, अगर हम उसको खुदा के कदमों में रखते हैं तो वो जो एहसास जुर्म है ना, खुदा उसको बदल देता है
ہماری تربیت میں، ٹھیک ہے، خدا ہمیں بدلنا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے، اگر ہم شرمندگی کو خدا کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں تو۔ بلیم شیم گیم درست نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا۔ آج دنیا کا نظام اس لیے درم برہم ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، حقیقی محبت نہیں پائی جاتی جو انسانوں کے درمیان ضروری ہے، کیونکہ سب مطلبی ہو چکے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیے اس پہ، اور اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے تو کمنٹس وہاں پر ہیں، ضرور کمنٹ میں اس کو لکھ کر بھیجیے، اور ہم ضرور آپ کو رپلائی دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو شیئر کی اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک دعا کرتے ہیں۔ میرا آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں۔ میرے باپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہماری تمام طرح کی شرمندگی اور خوف کو ظاہر کیجیے، آپ ہمارے عدم تحفظ کو ہمارے سامنے رکھیے تاکہ ہم آپ کے قدموں میں اس کو رکھ سکیں۔ اے خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کو شفا دیجیے تاکہ اے باپ ہم آپ کی اس شبیہ کو اپنے دلوں میں پختہ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستوں، اس کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے، کسی نہ کسی خوف میں، کسی نہ کسی طرح سے عدم تحفظ کے ہم شکار ہوتے ہیں، ساتھ جرم اور شرمندگی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو ضرور اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی زندگی بدل سکے۔ گاڈ بلیس یو۔